अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे स्प्लीनोमेगैली की अप्रोच के बारे में। जब स्प्लीनोमेगैली आपको मिलती है तो आपको क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि इसको 3 चीज़ों में हम डिवाइड करते हैं ना। एक तो है, पहली जो चीज़ है उसके अंदर स्प्लीन का फंक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइपर उसकी फंक्शनिंग हो जाती है। वो किस वजह से होती है? एक तो आप दिमाग में ये बात रखें कि अगर आरबीसीज का कोई भी मसला है, अगर उसकी मेम्ब्रेन का मसला है, जैसे हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस में हो जाता है, या फिर उसके हीमोग्लोबिन का मसला है, सिकल सेल थैलेसीमिया, इन चीज़ों के अंदर हो जाता है, तो कोई भी, या कोई एंजाइम का जैसे पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी है, इन चीज़ों का कोई भी WRBCs का मसला है, तो जैसे ही ये सेल स्प्लीन में जाएगा तो स्प्लीन में एक रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है, वो इसको चेक करती है कि जो है ना, ये इसके आरबीसीज का स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। अगर ये नहीं होता तो जो है ना, उसकी डिस्ट्रक्शन होती है और फिर नया आरबीसीज, जिसको रेटिकुलोसाइटम कहते हैं, वो बनता है। दूसरे नंबर पर आ गए इन्फेक्शंस। ये भी पहला हम हाइपर फंक्शनिंग ऑफ स्प्लीन डिस्कस कर रहे हैं, इसी के अंदर ही आ गए इन्फेक्शन। जैसे कोई इन्फेक्शन होता है तो आरबीसीज के साथ एक एंटीजन अटैच हो जाता है। जब वो स्प्लीन में जाता है तो स्प्लीन उसको ऑब्जर्व करती है और उसके साथ फिर उसको एंटीबॉडी उसकी बनानी होती है। तो इस तरह उसकी हाइपर फंक्शनिंग होती है स्प्लीन की। इन्फेक्शंस कौन कौन से कॉमन आप देख लें, हमारे पास टीबी है, और उसके बाद मलेरिया है, HIV है, ब्रुसेलोसिस वगैरह, ये इन्फेक्शंस कॉमन है, और लीशमनियासिस भी बलूचिस्तान के अंदर है। तो ये जो है ना, स्प्लीनोमेगैली इन्फेक्शंस काज करेंगे। इसी के अंदर हाइपर फंक्शनिंग के अंदर तीसरी जो चीज़ आती है वो इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो है आपकी, रोमाटाइड आर्थराइटिस है, ये इनमें इम्यून कम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस। जैसे ही वो सेल्स के साथ अटैच करके स्प्लीन में जाते हैं तो स्प्लीन उनको डिटेक्ट करती है, फिर उनको जो है ना वो डिस्ट्रॉय करती है और फिर नए सेल्स बनते हैं। तो ये जो है ना, फर्स्ट हमने डिस्कस किया हाइपर फंक्शनिंग ऑफ स्प्लीन। उसकी 3 काजेज हैं, इन्फेक्शंस है, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हैं, और जो है ना उसकी आरबीसीज की कंजेंटल काजेज हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करते हैं मेन हेड में स्प्लीन क्यों, स्प्लीनोमेगैली क्यों होती है। उसमें है वीनस कंजेशन। अब वीनस कंजेशन क्यों होती है? वीनस कंजेशन का मतलब है किसी जगह किसी चीज़ का पुल अप हो जाना, फ्लूइड का बहुत ज़्यादा। अब आप ये देखें कि कंजेशन जब ज़्यादातर पोर्टल हाइपरटेंशन में होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन में जब सिरोसिस होती है लीवर की, तो वहाँ से उसका पास होना ब्लड का, वो उसमें मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड पीछे स्प्लीन में पुल अप होता रहता है, लीवर में पुल अप होता पीछे स्प्लीन में पुल अप होता रहता है, जिसकी वजह से स्प्लीन की कंजेशन हो जाती है। इसकी वजह से भी स्प्लीनोमेगैली होती है। तीसरी काज जो है ना, वो है मैलिग्नेंसीज और इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर। मैलिग्नेंसी जैसे लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, या कोई सॉलिड ऑर्गन मैलिग्नेंसी है, उन सारी कंडीशंस के अंदर जो है ना स्प्लीनोमेगैली होगी मरीज को। और इन्फ्लेमेटेड लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर हैं, जिस तरह से गॉजर है, फेब्री डिजीज है, इन सारों के अंदर भी स्प्लीनोमेगैली होगी। तो ये एक इजी अप्रोच थी जिससे आपको भी समझ आ जाए कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके अंदर स्प्लीनोमेगैली होती है।